आप, मैं और फारसी। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार खैर मक़दम करता हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। ग़ालिबन ये लेक्चर नंबर 38 है। हमने ऑलमोस्ट इट इज़ गोइंग टू बी वी आर गोइंग टू कंप्लीट 40 लेक्चर्स वेरी सून। और पिछले कई महीनों से आप जो है इन लेक्चर्स को अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करते आए हो और अपने होमवर्क्स हमें रेगुलरली आप लोग सेंड कर रहे हो। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। नाउ इससे पहले कि मैं लेक्चर का आगाज़ करूँ, सबसे पहले तो हम अपने वक्त के इमाम की खिदमत में उनके बाबा यानी आपके और हमारे 11वें इमाम इमाम हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं और खुदावंद आलम की बारगाह में हम दुआ गो है कि हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमाए। आइए लेक्चर का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी मूव ऑन टू PDF पेज 182 विच इज़ दिखते व रस्मुल ख़त। दिखते व रस्मुल ख़त, यहाँ पे जेड से आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं वो उसके प्रैक्टिसिंग के लिए जो सेम साउंडिंग वर्ड्स है, ज़ार्द, बौज़ौर, नौज़ेम, ज़ोहर, गुज़श्ते, ये सेम साउंडिंग वर्ड्स है। यहाँ पे आपको रूल दिया है कि मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, हफ्ते गुज़श्ते और ये नौज़िम नौराहत बूद, यानी लास्ट वीक जो है द वाइस प्रिंसिपल वॉज फीलिंग अनवेल। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ज़माने फ़ेल बूद गुज़श्ते आस, यानी इसमें जो पास्ट टेंस को जो डिनोट कर रहा है वो बूद है, लेकिन अगर वहीं पे आपको ज़माने फ़ेल करना है तो आपको आस डालना पड़ेगा। क्या है? ज़माने फ़ेल बूद गुज़श्ते आस्त, ज़माने फ़ेल आस्त हॉल आस्त। ठीक है, ज़माने फ़ेल बूद गुज़श्ते आस्त, ज़माने फ़ेल आस्त हॉल आस्त। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने सीख लिया है बूद और आस्त जो कॉन्जुगेशन है। अब यहाँ पे बारी आती है मतन की, यानी टेक्स्ट। ये टेक्स्ट रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश ये है कि एक बार हम लोग ये टेक्स्ट रीड कर लें, फिर उसके ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। मतन टेक्स्ट, ओके। We start the text. دیشب تولد ژاله بود. پدر و مادر ژاله خیلی گرفتار بودند. آنها مهمانهای زیادی داشتند. مادر بزرگ و پدر بزرگ، عمو، عمه، دایی و خاله ژاله به خانه آنها آمدند. ठीक है, मादर बुजुर्ग व पेदर बुजुर्ग, अमू, आमे, दाई व खाले ژاله به خانه آنها آمدند. به علاوه تعداد زیادی از همکلاسی های ژاله هم آمدند. ژاله خیلی خوشحال بود. او هدیه های زیادی گرفت. هر کس به او چیزی داد. عروسک، کتاب، پیراهن، گل سر، گردنبند. ناگهان کاوه از اتاق بیرون رفت و پس از چند دقیقه آمد. ठीक है, او یک کیک بزرگ آورد و گفت ژاله تولدت मुबारक. आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हमने देखिए इसमें रिलेशंस बहुत आ रहे हैं, अमू, पेदर बुजुर्ग, मादर बुजुर्ग, खाले, दाई, ये सब जो है ژाले के रिलेशंस में। तो आइए देखिए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। दिशा मीन्स द लास्ट नाइट, तवल्लुद ژाले بود, yes last night was ژाले's birthday, तवल्लुद ژाले मतलब ژाले का बर्थडे था। पेदर और मादर ژाले यानी ژाले's father and mother क्या होगा, खैली गिरफ्तार बूदन मतलब वेर वेरी बिजी, खैली मतलब वेरी गिरफ्तार बूदन, अपने हाउस होल्ड कोर्स में या बर्थडे पार्टी प्रिपरेशंस में दे वर वेरी बिजी। ओके, आनहा मेहमानهای ज़ियादी दाश्तन, मतलब आनहा मतलब उनके मदर और फादर की बात हो रही है, तो उनके पास क्या थे, मेहमानهای ज़ियादी दाश्तन मतलब उनके पास बहुत सारे गेस्ट थे, बहुत सारे मेहमान थे। दे हैड मेनी गेस्ट। मदर बुजुर्ग मतलब ژाले's ग्रैंड मदर व पेदर बुजुर्ग, और किसे कहते हैं ग्रैंड फादर, अमू अंकल, आमे ऑन्ट, दाई दाई मामा के लिए कहते हैं मैटरनल अंकल, व खाले ژाले और मैटरनल आंट यानी ژाले की खाला, बे खाने आनहा आमदन उनके घर पे मौजूद थे, मतलब ژाले's ग्रैंड मदर, मदर बुजुर्ग, पेदर बुजुर्ग, ग्रैंड फादर, ठीक है, अमू अंकल, आमे ऑन्ट, दाई
यानी उसके मामा मटरनल अंकल, और खाले, खाले जाले मतलब जाले की खाला यानी उसकी खाला, तो मैटरनल आंट। ठीक है, क्या हुआ, बेखाने ऑनहा आमदन, उसके घर आए हुए थे। ओके, हैड केम टू देयर हाउस। बे अलावे या बे इजाफे भी हम लिख सकते हैं, मतलब मोर ओवर या इन एडिशन, बे अलावे या बे इजाफे, इन एडिशन या मोर ओवर। तादाद ज़्यादी मतलब जो इतनी ज़्यादा जो तादाद उसमें कौन लोग भी थे, एज हम के लॉसी हा ये जाले हम आमदन, मतलब इन एडिशन मेनी ऑफ जालिस क्लासमेट्स ऑल्सो केम, मतलब बे अलावे तादाद ज़्यादी एज हम के लॉसी हा ये जाले हम आमदन, मतलब मेनी ऑफ जालिस क्लासमेट्स ऑल्सो केम। जाले खैली खुशहाल بود, मतलब जाले जो थी शी वॉज वेरी हैप्पी। ओके, जाले वॉज वेरी हैप्पी, जाले खैली खुशहाल بود. او هدیه های زیادی گرفت، یعنی she received many gifts، هدیه های زیادی मतलब बहुत ज़्यादा हदिया। ठीक है, हर कस यानी everyone क्या कर रहा था, बेऊ उसे दे रहा था, क्या चीज़ी दाद, उसे कोई ना कोई चीज़ हर कोई दे रहा था। everyone gave her something, जैसे आरूसा मीन्स अ डॉल, खेतौब बुक, पीरहन ड्रेस, गुलेसर मतलब एक हेयर क्लिप, फ्लावर या हेयर क्लिप जो होता है ना जो बालों में लगाते हैं वो, या गर्दन बांध यानी नेकलेस, लॉकेट या नेकलेस के लिए हम कह सकते हैं गर्दन बांध मीन्स लॉकेट और अ नेकलेस। नागहान मतलब सडनली, काव्य एज ओथॉक बीरून राफ्ट मतलब काव्य जो है रूम से चला गया। सडनली, नागहान मीन्स सडनली अचानक से, काव्य एज ओथॉक बीरून राफ्ट उस कमरे से काव्य चला गया, बीरून राफ्ट मतलब चला गया। वापस आज चंद दकीके आमद और उसके बाद कुछ मिनट्स बाद वो आया, एंड केम बैक आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। ओके, वो ये केक बुजुर्ग आवर्द व गुफ्त, उसने क्या किया, एक केक बुजुर्ग, केक यानी अपने नॉर्मल जैसे हम केक कहते हैं, एक बड़ा सा केक लाया और उसने कहा आवर्द व गुफ्त, और उसने कहा तवल्लुदत मुबारक, हैप्पी बर्थडे। ओके, उम्मीद है आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा, तो और उम्मीद है आपको ये रिलेशंस खुसूसी तौर पे जो है समझ में आ गई होगी। आज का जो हमारा मौजू है ये दरअसल ये लास्ट लेक्चर का था, लेकिन लास्ट लेक्चर में जो है वक्त कंप्लीट हो चुका था, तो इसलिए हमने इस लेक्चर पे उसे पोस्टपोन कर दिया। आज का जो हमारा मौजू है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप देखोगे PDF पेज 183 पर आपकी प्रैक्टिस के लिए टेंसेस दिए गए हैं, जो 100 यूजफुल वर्ब्स इन पर्शियन है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको वो PDF मिल चुका होगा। अगर PDF आपको अभी भी नहीं मिला है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो 100 यूजफुल वर्ब्स इन पर्शियन इसका PDF लिंक में जो हमारे चैनल विन के यूट्यूब पेज के खुसूसन इस वीडियो के नीचे मैं प्रोवाइड कर दूँ, और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि हर वीडियो के नीचे 2 लिंक्स में ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एक तो PDF की बुक आमूज़ ज़बान फ़ारसी हज मुब्तदा पेश रफ्ते मेहदी ज़रगामियान साहब की है, ये बुक नंबर 1, और 100 यूजफुल वर्ब्स इन पर्शियन ये बुक नंबर 2। ये दोनों बुक्स मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो लर्न फारसी की जो प्लेलिस्ट ऐप में और फारसी विन पे उसके नीचे मैं प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपके लिए भी आसानी हो। फिर एक बार आपको याद दिला दे रहा हो, अगर आपको पर्शियन समझना है तो आप उसके लिए बेहतर है कि डिक्शनरी जो है प्ले स्टोर पे, आई डोंट नो कि इस वक्त वो अवेलेबल है कि नहीं है, ए फारसी ऑलिव कलर का एक आपको ऐप दिखेगा, ए फारसी करके ऐसा स्ट्राइप्स है उस पर और ऑलिव कलर का ऐप है, वो आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। गूगल ट्रांसलेट इट वर्क्स, बट आपको जो है थोड़ा उसमें वो कभी कभार गूगल ट्रांसलेट भी ज़्यादातर गड़बड़ करता है, तो आपको ए फारसी, अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, आप उसमें फ़ारसी में अगर आप वर्ड टाइप करोगे तो इंग्लिश में आपको उसका ट्रांसलेशन देगा, या इंग्लिश में अगर आप वर्ड टाइप करोगे तो उसको फ़ारसी में ट्रांसलेट कर देगा। सबसे पहले इसके लिए नेसेसिटी यही है कि आपको अपने गूगल कीबोर्ड पे जाना है, और गूगल कीबोर्ड में जाके जो लैंग्वेज सेटिंग्स रहती है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लैंग्वेज सेटिंग्स में जाकर आपको फ़ारसी लैंग्वेज डाउनलोड करनी है ताकि उसे आप टाइप कर सको। एक सैड मोमेंट ये है कि अभी भी जो है गूगल पर अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप फ़ारसी लैंग्वेज डाउनलोड करके उस पर टाइपिंग प्रैक्टिस भी करते हो तो गूगल पे अगर आप स्पीक करते हो वॉइस, तो वो अभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाता इतनी एफिशिएंसी और फ्लुएंसी के साथ। ठीक है, तो नाउ दिस वाज फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन।
Now we move on to our next and the most important part, which is revision with the tenses. ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है स्टेम. जल्दी जल्दी हम कुछ टेंसेस प्रैक्टिस कर ले. वी विल गो इन हॉरिजॉन्टल वाइज. इन्फिनेटिव दिया गया है बूदान, मीन्स टू बी. प्रेजेंट स्टेम है उसका हस्त और पास्ट है बूद, जैसे हमने पहले भी किया था. पास्ट से कर लेते हैं और उसका पॉजिटिव फॉर्म भी कर ले. मैन बूदम, आई वॉज, तू बूदी, यू वेर, ऊ बूद, ही और शी वॉज, मौ बूदीम, वी वेर, शुमा बूदित, यू ऑल वेर, अनहा बूदन, दे वेर. अब बूदन जो है, बूदन उसका नेगेटिव फॉर्म क्या रहेगा? मैन ना बूदम, आई वॉज नॉट, तू ना बूदी, यू आर नॉट, ऊ ना बूद, मौ ना बूदीम, शुमा ना बूदित, अनहा ना बूदन. ठीक है, प्रेजेंट में क्या होगा? मैन हस्तम, तू हस्ती, ऊ हस्त, मौ हस्तिम, शुमा हस्तित, अनहा हस्तन. मैन नीस्तम, तू नीस्ती, ऊ नीस्त, मौ नीस्तिम, शुमा नीस्तित, अनहा नीस्तन. अब एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ हमारी कोशिश ये है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म्स में कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाने की कोशिश करें. जैसे पास्ट टेंस ही ले लें हम. सबसे पहले पास्ट टेंस में भी पॉजिटिव, ज़माने गुज़िश्त, खाने मतलब हाउस. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. तो क्या होगा? मैन दर खाने बूदाम, मैन दर खाने बूदाम, आई वॉज एट द हाउस, आई वॉज एट द होम. तू दर खाने बूदी, ऊ दर खाने बूद, मा दर खाने बूदीम, शुमा दर खाने बूदित, आनहा दर खाने बूदान. नेगेशन में मैन दर खाने न बूदाम, तू दर खाने न बूदी, ऊ दर खाने न बूद, मा दर खाने न बूदीम, शुमा दर खाने न बूदित, आनहा दर खाने न बूदान. पॉजिटिव में क्या होगा? मैन दर खाने हस्तम, ऊ दर खाने हस्ती, यू आर एट होम. तू दर खाने हस्ती, ऊ दर खाने हस्त, मा दर खाने हस्तीम, शुमा दर खाने हस्तीत, आनहा दर खाने हस्तन, दे ऑल आर एट होम. नेगेशन में क्या होगा? हस्तम की जगह पे हो जाएगा नीस्तम, हस्ती की जगह पे हो जाएगा नीस्ती. मैन दर खाने नीस्तम, आई एम नॉट एट होम, तू दर खाने नीस्ती, यू आर नॉट एट होम. मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा, जैसे जैसे मैं अगर पर्शियन में यहाँ पे सेंटेंस पढ़ रहा हूँ और इनकेस अगर मैं उसका ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता हूँ, तो आप जो है खुद अपने मन में या बुक में उसका ट्रांसलेशन बाय डिफॉल्ट लिखने की कोशिश जरूर किया करें. मैन दर खाने नीस्तम, तू दर खाने नीस्ती, उदर खाने नीस, मा दर खाने नीस्तिम, शुमा दर खाने नीस्ती, अनहा दर खाने नीस्तान. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड है दोश्तन. दोश्तन मीन्स टू हैव, दोश्तन मीन्स टू हैव. तो क्या होगा? पास्ट में, प्रेजेंट में होगा दौर और पास्ट में होगा दोश्त. नून आपको ड्रॉप करना है किसी भी पास्ट टेंस के लिए. पास्ट में ज़माने गुज़िश्त में आप पॉजिटिव ले ले. मैन दोश्तम, आई हैड, तू दोश्ती, यू हैड, ऊ दोश्त, ही और शी हैड, मा दोश्तीम, वी हैड, शुमा दोश्ती, यू ऑल हैड, एंड अनहा दोश्तन, दे ऑल हैड. मैन दोश्तम, मैन न दोश्तम, तू दोश्ती, तू न दोश्ती, ऊ दोश्त, ऊ न दोश्त, मा दोश्तीम, मा न दोश्तीम, शुमा दोश्तीत, शुमा न दोश्तीत, अनहा दोश्तन, अनहा न दोश्तन. पॉजिटिव टेंस क्या होगा? दौर है ना. मैन दौराम, आई हैव, तू दौरी, यू हैव, ऊ दौरात, ही और शी हैज, मा दौरीम, वी हैव, शुमा दौरित, यू ऑल हैव, अनहा दौरान, दे ऑल हैव. ओके, नेगेटिव में मैन दौराम, मैन न दौराम, तू दौरी, तू न दौरी, ऊ दौरत, ऊ न दौरत, मा दौरीम, मा न दौरीम, शुमा दौरित, शुमा न दौरित, अनहा दौरान, अनहा न दौरान. अब वर्ड ले ले हमारे पास है, मतलब क्या? किताब. ओके, बुक. पास्ट में पॉजिटिव होगा. मैन किताब दोश्तम, आई हैड अ बुक, या तू किताब दोश्ती, यू हैड अ बुक, ओ किताब दोश्त, मा किताब दोश्तीम, शुमा किताब दोश्तीत, अनहा किताब दोश्तन. नेगेटिव में कर ले. मन किताब न दोश्तम, यू डिड, आई डिड नॉट हैव अ बुक, तू किताब न दोश्ती, यू डिड नॉट हैव अ बुक, ओ किताब न दोश्त, मा किताब न दोश्तीम, वी डिड नॉट हैव अ बुक, शुमा किताब न दोश्तीत, अनहा किताब न दोश्तन. और उसी को प्रेजेंट में कर ले. पॉजिटिव में मैन किताब दौराम, आई हैव अ बुक, मैन खिलीद दौराम, मैन मीज दौराम, मैन संदली दौराम, मैन खाने दौराम. कोई भी आप वर्ड इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो. तू मैन किताब दौराम, मैन तू किताब दौरी, ऊ किताब दौरात, मा किताब दौरीम, शुमा किताब दौरित, अनहा किताब दौरान. और नेगेशन में क्या होगा? मैन किताब न दौरान, मैन किताब न दौराम, आई डिड नॉट हैव अ बुक, आई डू नॉट हैव अ बुक. मैन खूने न दौराम, मैन खिलीद न दौराम, मैन दफ्तर न दौराम, है ना. मैन किताब न दौराम, तू किताब न दरी, ऊ किताब न दौरात, अनहा, मा किताब न दरीम, शुमा किताब न दरीद, अनहा किताब न दौरांद. नेक्स्ट है
इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये अक्सर यूज होता है रफ्तन। क्या है वर्ड, क्या है इन्फिनेटिव फॉर्म, उसका स्टेम क्या है, रफ्तन, मीन्स टू गो। प्रेजेंट में क्या होगा, रवम, मैन मी रवम टू मी रव, ये हम करते हैं। पास्ट में होगा राफ्त, नून ड्रॉप कर दिए, रफ्तन का बन गया राफ्त। ठीक है, क्या होगा, मैन रफ्तम टू रफ्ती ऊ राफ्त मौ रफ्तीम शुमा रफ्तीद ऑनहा रफ्तन। मतलब मन रफ्तम मतलब मैं गया, आई वेंट, तू रफ्ती यानी तू गया, वो गया, हम गए, यू ऑल वेंट, और वो लोग गए, ऑनहा रफ्तन। Man na raftam, tu na rafti, u na raft, mo na raftim, shuma na raftit, onha na raftan। यानी मैं नहीं गया, मन ना रफ्तम, आई डिड नॉट गो, तू नहीं गया मतलब यू डिड नॉट गो, तू ना रफ्ती, वो नहीं गए, ऊ ना रफ्त। उसी तरह से प्रेजेंट में हम पॉजिटिव कर ले, मैन मी रवाम, प्रेजेंट में आपको मी जो है आपको डालना ही डालना है, ऐड करना ही करना है। मैन मी रवाम, आई एम गोइंग, प्रेजेंट में, तू मीरावी, ऊ मीरावाद, मौ मीरावीम, शो मौ मीराविद, ऑन हा मीरावंद। उसी तरह से नेगेशन में देखिए, मी के आगे बस आपको नून ऐड कर देना है और कुछ नहीं है इसमें। मैन न रवम ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, न रवम ऐसा कुछ नहीं होगा, मैन नमी रवम, मैन नमी रवम, ठीक है। नून मी के आगे आपको बस नून छोटा सी आपको हाफ ऐड कर देना, मैन नमी रवम चू नमी रवि, मतलब आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, ऊ नामी रवाद, मौ नामी रवीम, शो मौ नमी रवीद, ऑन हो नमी रवान। आइए एक ऑब्जेक्ट के साथ हम इसे करते हैं, किस तरह से हम करें। ऑब्जेक्ट ले ले, पास्ट टेंस में पॉजिटिव फॉर्म में ले ले, या उसे कंप्लीट करने बे मदरसा, यानी मैन बे मदरसे रफ्ताम, मतलब आई वेंट टू स्कूल, तू बे मदरसे रफ्ती, यू वेंट टू स्कूल, ऊ बे मदरसे रफ्त, ही और शी वेंट टू स्कूल, मौ बे मदरसे रफ्तीम, वी वेंट टू स्कूल, शोमा बे मदरसे रफ्तीन, ऑन हो बे मदरसे रफ्तन। मतलब शुमा मतलब यू ऑल वेंट टू स्कूल या यू वेंट टू स्कूल इन अ फॉर्मल और पोलाइट वे, और ऑन हो बे मदरसे रफ्तन, दे ऑल वेंट टू स्कूल। आपको एक फर्क बता दूं, तू और शुमा में, बेसिकली तू इट इज यूज्ड इन स्लैंग लैंग्वेज, और शुमा जब हम कहते हैं, तू तो आप समझ सकते हो तू के लिए यूज होता है, लेकिन जब हम शुमा कहते हैं तो तू के लिए ही यूज होता है, लेकिन उसमें आप पोलाइटनेस इजहार करते हो उसका। शुमा यू ऑल के लिए भी आता है, लेकिन शुमा जो है ज्यादातर तू के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इफ आई से शुमा, शुमा इज इक्विवेलेंट टू आप इन उर्दू, हम कहते हैं ना आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हैं, और एक कहते हैं तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तो तू इज अ स्लैंग वर्ड, तू is commonly used and shuma is also used, but shuma is a bit much polite and you should always use the word shuma while conversing with any of your Persian friends। shoma, ठीक है, आप, so it will look a bit much polite। okay, past tense में अगर हम नेगेटिव ले ले तो क्या होगा, मैन बे मदरसे, बे मदरसे मतलब मदरसे की तरह, मैन बे मदरसे ना राफ्ता, ठीक है। तू बे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, तू बे मदरसे ना राफ्ती, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, ऊ बे मदरसे ना राफ्त, मौ बे मदरसे ना राफ्तीम, शुमा बे मदरसे ना राफ्तीद, ऑन हो बे मदरसे ना राफ्तान। और क्या कर ले, पॉजिटिव में ले ले, मैन बे मदरसे मीरावाम, आई गो टू स्कूल, तू बे मदरसे मीरावी, यू गो टू स्कूल, ऊ बे मदरसे मीरावाद, ही और शी गोज टू स्कूल, मौ बे मदरसे मीरावीम, शुमा बे मदरसे मीरावीद, ऑन हो बे मदरसे मीरावान। नेगेशन में क्या होगा, मैन बे मदरसे नमी रवा, तू बे मदरसे नमी रवी, ऊ बे मदरसे नमी रवाद, मौ बे मदरसे नमी रवीम, और शुमा बे मदरसे नमी रवीद, ऑन हो बे मदरसे नमी रवाद। ओके, हम मेरी बस ठीक है, हम यहाँ तक 3 कर लेते हैं। लास्ट में वी मूव ऑन टू PDF पेज नंबर 219 एंड 220। ये सब सीन से जो जितने भी वर्ड है, बेसिकली अलिफ बा ता सा, उस ऑर्डर में अभी जो हम पहुंचे वो है सीन पे, ठीक है। से शाम्बे मीन्स द थर्ड डे, ट्यूसडे, सिया ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक की स्पेलिंग गलत दी गई है। सीब मीन्स एन एप्पल, शॉयर पोएट, शौने कोम, शानी इसके लिए नहीं है, यहाँ पे कोम के लिए, शोजा ब्रेव, शोदान, ठीक है, रीशे हॉल, मानवी शवम तुम्हें शवी, ओके, शोदन तो शो जो है नून ड्रॉप हो गया उसमें, टू बिकम, शोस्तान टू वॉश, ये आएगा, ये हम लोग करने वाले हैं। शेष मीन्स 6 और शेषम मीन्स 6th, है ना। शिशमाही मतलब 6 महीने का, ठीक है। जनाब अलीअसगर के लिए अक्सर हम कहा करते हैं, शेर मीन्स अ पोएम, ठीक है। शक्ल मीन्स उसका फॉर्म, उसका शक्ल है, उसका शेप, एक्चुअली में शेप ज़्यादा बेटर ट्रांसलेशन है। शलवार मतलब ट्राउज़र है, उर्दू में भी हम इसे यूज़ करते हैं। शुमा आपके लिए यूज़ होता है। यू शाम मीन्स अ कैंडल, शनासे
टर्मिनेशन. शंबे सैटरडे, शहर मीन्स अ सिटी. नेक्स्ट शीर, दूध और लायन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. शीख मीन्स स्मार्ट, एक्चुअली में एलिगेंट स्टाइलिश. शीख यानी एलिगेंट और स्टाइलिश. यहाँ पे स्मार्ट जो है ठीक है, लेकिन ज़्यादा रेलेवेंट ट्रांसलेशन होगा शीख के लिए एलिगेंट या स्टाइलिश. साबुन सोप, या एक्चुअली में जो हम साबुन वर्ड हिंदी उर्दू में यूज़ करते हैं वो यही है, यहाँ से आया फारसी से साबुन. सुबहाने मीन्स अ ब्रेकफास्ट. सही करेक्ट. सदा मीन्स साउंड. सर्फ कॉन्जुगेशन, इसलिए अरबी में जो अरबिक ग्रामर है उसे सर्फ कहा जाता है. मतलब सिर्फ वो ग्रामर सिर्फ कॉन्जुगेशन का है, सर्फ को नहीं, मतलब उसे कॉन्जुगेट करना है आपको. सैंदली चेयर. सूरत आप जानते हैं सूरत यानी फेस. ज़र्फ उसका कितना ज़र्फ है, उसका वेसल, कैपेसिटी टू होल्ड समथिंग. जोहर आफ्टरनून, नहीं एक्चुअली में इट इज़ नून. औशिक आप जानते हो आशिक. औली मतलब बालातर, एक्सेलेंट. अदद नंबर. अरूसक मीन्स डॉल. असल हनी. असल जो अरबिक वर्ड है, जनाब कासिम से जब मौला हुसैन ने पूछा था कैफ़ा वजदतल मौत, अहला मिन असल, ये जवाब में था, मीन्स स्वीटर देन हनी. तो असल यहीं से आया. उक़ाब मीन्स ईगल. अक्स पिक्चर, इलाक़े इंटरेस्ट. उलूम साइंसेस, इसलिए फ़ारसी में जब भी बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो एक सब्जेक्ट ये भी है उलूम साइंसेस का. अमू जो चाचा के लिए कहते हैं, अमू जान है ना, चाचा के लिए कहा जाता है. आमे मीन्स चाची के लिए, पप्पू के लिए एक्चुअली में कहा जाता है. गलत मीन मिस्टेक, और फारसी मीन्स पर्शियन. सो आई होप आपको होमवर्क में क्या करना है, जो PDF 183 पे जितने भी वर्ब्स आपको दिए, आई नो इट इज़ अ बिग होमवर्क, टफ नहीं है लेकिन लेंथी है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है ये. तो आपको जितने भी 183 पे इन्फिनेटिव फॉर्म्स दिए गए हैं, मोस्ट ऑफ द इन्फिनेटिव फॉर्म्स आई हैव कवर्ड. अगर नहीं है भी आपको समझ में आ रहा है उसका ट्रांसलेशन, तो आप 100 यूजफुल वर्ब्स इन पर्शियन आप इसमें जाके जो है उसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं और इसे सॉल्व करिए. पास्ट और प्रेजेंट एटलीस्ट दोनों कॉन्जुगेशन करें. नेगेटिव भी हो सकता है तो आप कॉन्जुगेशन करें. सेंटेंसेस मत बनाइए, सेंटेंसेस हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर से साथ में बनाने की कोशिश करेंगे. मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर एक वर्ब को मैं कवर करूँ इन द फॉलोइंग अप लेक्चर्स. इसी उम्मीद आप अपने होमवर्क हमें जरूर सेंड करें winislam@gmail.com पर. इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन. शुक्रिया, खुदा हाफिज.